नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो एक स्टूडेंट की डिमांड पर है जिन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में बताया था कि सर ओपीसी और पीपीसी के बारे में हमें आप डिफरेंस करके बताइए, पूरा डिटेल बताइए। तो मैं उन्हीं की डिमांड पर आज का ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम आज 12 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ओपीसी और पीपीसी में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि हम घर के लिए कौन सी सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर के लिए क्या पीपीसी अच्छी है या ओपीसी अच्छी है, या फिर कौन से कंस्ट्रक्शन में पीपीसी या ओपीसी यूज़ की जा सकती है, सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। यदि आप स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इंटरव्यू में क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यदि हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो ओपीसी होती है वो पीपीसी होती है। ओपीसी का मतलब होता है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा यदि आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर है तो। पीपीसी का मतलब होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में दोस्तों कि जो आपका ओपीसी होता है और पीपीसी होता है, उनके रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। तो देखिए, हम बात करेंगे ओपीसी की, तो ओपीसी में आपको लाइम मिलेगा, एग्रीगेलियस कंटेंट मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब इसका परसेंटेज कितना होता है आपसे ये पूछा जाएगा, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लाइम आपको मिलने वाला है 62 से 75%। ठीक है, एग्रीगेलियस जो मटेरियल होता है उसका आपको कंटेंट दिखेगा 17 से 25%। ठीक है, एल्यूमिना इसमें रहेगा आपका 3 to 8%, और आयरन ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड ऑफ आयरन वो मिलेगा आपको यहाँ पर 0.5 से 6%। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और भी इसमें कंटेंट रहता है, लेकिन मेन कंटेंट आपका यही रहता है। अब यदि हम बात करें पीपीसी की, तो देखिए पीपीसी में आपका जिप्सम, एल्यूमिना, लाइम ये तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना, इसके साथ आपको मिल जाता है उसमें फ्लाइस, कहीं कहीं आपको राइस हस्क एस मिलेगी, और क्ले के कुछ पार्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था आपका रॉ मटेरियल के बारे में। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसके ग्रेड के बारे में, तो देखिए ओपीसी के लिए आपको मार्केट में 3 तरीके की ग्रेड अवेलेबल है। एक होती है आपकी 33 ग्रेड, एक होती है आपकी 43 ग्रेड, एक होती है आपकी 53 ग्रेड। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो पॉइंट्स है उसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक चीज इंटरव्यू से रिलेटेड। तो देखिए 3 टाइप की आपकी ग्रेड हो गई ओपीसी के लिए, लेकिन यदि आप बात करोगे पीपीसी के लिए तो स्टूडेंट सिर्फ यहाँ पर एक ही ग्रेड अवेलेबल है, वो है आपकी 33 ग्रेड। ठीक है, इसके साथ एक कंडीशन है, इसके साथ एक कंडीशन ये है स्टूडेंट कि आपको यहाँ पर जो 33 ग्रेड होगी ओपीसी की, इसकी क्यूरिंग 28 दिन के बाद जो स्ट्रेंथ आएगी वो आपकी पीपीसी के लिए यूज होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका ग्रेड के लिए। अब यदि हम बात करें इसके आईएस कोड, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आप ओपीसी के लिए कौन सा आईएस कोड यूज़ करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर एक 33 ग्रेड होती है, एक होती है आपकी 43 और एक होती है आपकी 53। ठीक है, अब 33 यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग कोड है, उसका कोड नंबर है आपके पास यहाँ पर देखा जाएगा, तो वो है आपका IAS 261। 43 के लिए है IAS आपका 8112, और 53 के लिए है आपका IAS 12269। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, यदि हम बात करेंगे पीपीसी के लिए, तो पीपीसी के लिए आपको IAS 1489 पार्ट 1, और दूसरा है आपका IAS 1489 पार्ट 2। ये दोनों यूज करना है। आईएस कोड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें पूरा डिटेल स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, हर एक टेस्टेड वैल्यू दी हुई है कि आपको किस तरीके से पीपीसी यूज करना है, किस तरीके से आपको ओपीसी यूज करना है। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यदि हम इसकी बात कर लेते हैं, जैसे हमने ग्रेड और आईएस कोड की बात करी, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में, कि ओपीसी की स्ट्रेंथ कितनी होगी और पीपीसी की स्ट्रेंथ कितनी होगी। ठीक है, यदि मैं बात करूं स्ट्रेंथ के बारे में,
तो एक होगा आपका 3 दिन के बाद, एक होगी आपकी 7 डेज के बाद, ठीक है, और एक होगा आपका 28 डेज के बाद। जैसे कि हम नॉर्मली जो क्यूब टेस्ट करते हैं वो 28 दिन के बाद ही करते हैं। 3 दिन की यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 3 दिन के बाद आपकी 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर आपकी स्ट्रेंथ रहेगी। ये किसके लिए? 33 ग्रेड के लिए है। 7 दिन के बाद है आपकी 43.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है ना, ये ओपीसी के लिए है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका 28 दिन के बाद, तो 28 दिन के बाद आपकी यहाँ पर मिलेगी 55 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। कोई से भी ग्रेड आप यूज करेंगे उसके लिए आपको ये स्ट्रेंथ मिलना चाहिए इन दिनों के बाद। अब हम बात करें इसकी ओपीसी की, तो देखिए ओपीसी का 3 दिन के बाद स्ट्रेंथ आती है आपकी 29 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। 7 दिन के बाद आपका आता है यहाँ पर 39 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 28 दिन के बाद आएगा यहाँ पर 56.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पर ग्रेड अलग अलग है, यहाँ ग्रेड 1 है, स्ट्रेंथ आपने 3 टाइम पर निकाली है, 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद और 28 दिन के बाद, लेकिन यहाँ पर पीपीसी की स्ट्रेंथ यहाँ पर कम हुई है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे। तो देखिए आपको हम बता देते हैं कि ओपीसी की इनिशियल स्टेज पर स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 35 है, 3 दिन में 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर की स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। 7 दिन के बाद 43 है और 28 दिन के बाद 55 है। लेकिन पीपीसी की यदि हम बात करेंगे तो इनिशियल स्टेज पर इसकी स्ट्रेंथ कम है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, मतलब इसमें और भी कंपाउंड ऐड करते हैं जो कि हम आगे बात करने वाले हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ जाती है। मतलब इनिशियल स्टेज पर पीपीसी की स्ट्रेंथ कम है, लेकिन फ्यूचर की लिए देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन ओपीसी जहाँ पर आपको फास्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए, जल्दी स्ट्रेंथ गेन चाहिए, तो वहाँ पर आप ओपीसी सीमेंट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इनिशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये डिफर करता है कि आप कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जहाँ पर आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, जल्दी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, स्ट्रेंथ गेन करना है, तो आप ओपीसी यूज़ कीजिए। लेकिन जहाँ पर आपको जैसे नॉर्मली जो घर बनते हैं वो पीपीसी बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप स्ट्रेंथ की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से स्ट्रेंथ को गेन करेंगे, इसलिए आप वहाँ पर पीपीसी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए बात करते हैं यहाँ पर, वो है हमारा, देखते हैं, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा वर्केबिलिटी। अब आपको ओपीसी की जो वर्केबिलिटी होती है वो होती है कम और पीपीसी की होती है ज़्यादा, ठीक है। वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप कितना अच्छे से उसका वर्क कर पा रहे हैं, उसके साथ कितना कैपेबल है आपकी वर्केबिलिटी के लिए, वो कंक्रीट या फिर वो सीमेंट, इसके बारे में ये चीज़ हमको बताती है, ठीक है ना, कितना वर्केबल आपका सीमेंट होने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूरेबिलिटी का। देखिए आपको हमें पूरे पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर समझना है। वर्केबिलिटी हो गया, अब आता है हमारा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि उसकी कितना ड्यूरेबल है, यदि कोई लोड उस पर सडन लोड आता भी है तो वो कितनी स्ट्रेंथ ले पाता है, वो कितना अच्छा है। तो देखिए ओपीसी की इनिशियल स्ट्रेंथ अच्छी है, लेकिन इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि 28 दिन पर ये ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करता है, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। ओपीसी की फाइनल स्टेज में थोड़ी सी इसमें गिरावट आ जाती है, इसलिए इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब होता है कि इसमें से पानी कितनी आसानी से पास आउट हो रहा है, कितनी आसानी से फ्लो हो रहा है, इसके बारे में हम बताते हैं। तो परमेबिलिटी आपकी यहाँ पर हाई होती है, ठीक है, हाईली परमेबिलिटी होती है, लेकिन पीपीसी की लेस होती है। क्यों होती है, जब हम क्यूरिंग बताएंगे, जब आपको हम समझाने वाले हैं। फाइनेस की यदि हम बात करें, फाइनेस की यदि हम बात करेंगे तो फाइनेस इसका मतलब सरफेस कितना कंटेंट करने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 225 मीटर स्क्वायर पर केजी, मतलब 1 केजी में 225 मीटर स्क्वायर का ये एरिया कवर कर लेता है। लेकिन पीपीसी की यदि हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कोई भी पूछ लेगा कि आप बताइए कि ओपीसी का फाइनेंस कितना होता है, परमेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम बात हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्यूरिंग पर। देखिए क्यूरिंग इसकी हम करते हैं जो होती है आपकी मिनिमम, मिनिमम की यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, वो होगी आपकी मिनिमम 7 दिन, 7 दिन तक आपको क्यूरिंग करना है। लेकिन पीपीसी में मिनिमम पीरियड है आपका 10 डेज का, ठीक है।
मतलब आपको ज़्यादा दिन तक क्यूरिंग करना है, मतलब यहाँ पर आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हम आपको बताने वाले हैं वो डिफर कर जाएगा, है ना। इसीलिए इसकी वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और परमेबिलिटी में इसका अंतर आ जाता है, ठीक है ना। स्टूडेंट ये पॉइंट आपको ऐसा कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, आप जितने भी वीडियो देखेंगे आपको डिफर मिलेगा। हमने सबसे एक को रिलेट किया है, ठीक है ना, क्योंकि इंटरव्यू में एक क्वेश्चन उठता है तो उसी से दूसरे क्वेश्चन भी उठ जाते हैं। अब है ना, हमने आपको बताया कि क्यूरिंग के लिए आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन मैटर करता है। तो कितना होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, वो देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पर ओपीसी में फास्ट होता है, इसलिए क्यूरिंग का टाइम यहाँ पर कम है। लेकिन यदि हम पीपीसी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा या फिर स्लो बोल सकते हैं हम यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यूरिंग का टाइम कितना, 10 दिन है, मतलब 10 दिन के बाद इसके बाद हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो जाती है, लेकिन इसकी प्रोसेस फास्ट है किसकी, ओपीसी की, इसलिए इसमें क्यूरिंग का टाइम क्या हो जाता है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आपको समझना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी सेटिंग टाइम की। सेटिंग टाइम जैसे आपको पता है कि आपने इंजीनियरिंग में विकेट एपरेटस से इसको चेक भी किया होगा, तो इसका जो मिनिमम टाइम है वो है आपका 30 मिनट का, 30 मिनट, ठीक है। दूसरा आता है आपका, इसके बाद जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम है आपका 12 दिन, ठीक है। उसी तरह यदि हम पीपीसी की बात करेंगे तो पीपीसी के लिए मिनिमम है 30 मिनट, सेम है दोनों के लिए। इनिशियल सेटिंग टाइम से मतलब सेम होता है आपका, लेकिन मैक्सिमम इसका वो है आपका 28 डेज, मतलब 30 मिनट में आपकी दोनों सीमेंट सेट तो होने लगेगी। लेकिन जो आपका फाइनल सेटिंग टाइम होगा वो 12 दिन इसमें होता है, लेकिन इसमें 28 दिन होता है, इसलिए इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब आपको समझ में आया यहाँ पर, इसलिए हमने सभी चीज़ें को रिलेट करके आपको बताई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पार्ट, कि यदि आप खरीदने जा रहे हैं तो वो आपकी कॉस्ट कितनी मिलने वाली है। तो ओपीसी आपको मिल जाएगी 280 रुपये से 300 रुपये पर बैग, और आपको पीपीसी मिलेगी यहाँ पर, इसकी सब चीज़ बढ़ जाती है, पर बैग के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। एक और चीज़, यदि आप मार्केट में सीमेंट लेने जा रहे हैं और आपको देखना है कि सीमेंट किस तरीके से चेक की जाती है, इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है, आप उसे जरूर जाकर चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट में। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम आपको बताते हैं, यदि आप कोई भी सीमेंट खरीदने जा रहे हैं वहाँ पर आपको मिलेगी ओपीसी एंड पीपीसी, ठीक है। ये दो सीमेंट आपको मिलती है। यदि आपको देखना है कि किस तरीके से हम एक ही झटके में पता कर सकते हैं, तो आप इसका देखिए आईएस मार्क, दोनों का आईएस मार्क चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से चेक करेंगे, ये चीज़ हम आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो आईएस मार्क होगा आपका ओपीसी का, वो मिलेगा आपको ब्लैक कलर का, ठीक है। मैं आपको इमेज भी इसकी शो कर देता हूँ यहाँ पर। पीपीसी के लिए आपको आईएस मार्क दिखेगा रेड कलर का, ठीक है। आईएस मार्क कुछ इस टाइप से बना होता है, ठीक है। मैं आपको एक सीमेंट के बैग में ये चीज़ें बता दूंगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आईएस मार्क, ये बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा जाता है, सिविल इंजीनियर से इंटरव्यू में पूछा जाता है स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओपीसी और पीपीसी के बारे में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी ये चीज़ें पता लगना चाहिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन स्टूडेंट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अब हम ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप कोई चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक वीडियो हम बनाएं आपकी क्यूरी से रिलेटेड, तो वो भी हम आपको बिल्कुल यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एक फैमिली क्रिएट करने वाले हैं आपके साथ मिलकर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।